आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़। नेपाल ने हाल ही में 100 रुपये के नोट पर एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसको उसने 100 रुपये के नोट पर भारतीय इलाकों को अपना बताया था। अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बता दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद एक बार फिर बढ़ सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने 25 जून को कहा था कि उनकी सरकार इस बात पर स्पष्ट और दृढ़ है कि लिपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख समेत महाकाली के पूर्व के सभी क्षेत्र उनके देश का हिस्सा हैं। प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में विनियोग विधेयक 2081 पर चर्चा के दौरान सांसदों की ओर से पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाया कि 1918 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौली संधि के अनुसार यह क्षेत्र नेपाल के हैं और इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक राजनीतिक मानचित्र भी प्रकाशित किया गया है। हाल ही में नेपाल सरकार ने अपने 100 रुपये के नोट पर विवादित नक्शे को छापने का फैसला किया, जिसमें भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा को नेपाल का इलाका दिखलाया गया था। इस विवादित नक्शे को चीन के इशारों पर नाचने वाले केपी ओली ने नेपाली संसद में पारित करवाया था, जिसे लेकर भारत ने सख्त आपत्ति जताई थी। नेपाल में 2020 में केपी शर्मा ओली वाली सरकार के दौरान लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा क्षेत्र को अपने भूभाग का हिस्सा दिखाते हुए नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। बाद में संसद ने इसे सर्वसम्मति से अनुमोदित भी कर दिया था। नेपाल की ओर से मानचित्र जारी कर देने के बाद भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक तरफा कार्रवाई बताया गया था और काठमांडू को आगाह किया गया था कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा मनगढ़ंत विस्तार उसे स्वीकार नहीं है। भारत का कहना रहा है कि लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा उसी के क्षेत्र है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से भी लंबी सीमा साझा करता है। प्रचंड ने हाल ही में कहा कि उनकी भारत यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष की बैठक में उन्होंने 1950 की भारत नेपाल संधि सहित मौजूदा संधि और मसौदों को संशोधित और अपडेट करने के लिए राजनीतिक तंत्रों के माध्यम से सीमा संबंधित मुद्दों को सुलझाने की सहमति बनाई थी। प्रचंड ने कहा कि हालिया भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीमा सहित सभी लंबित मुद्दों को शीघ्र हल करने का अनुरोध भी किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका सकारात्मक जवाब भी दिया था।